Welcome back. Today I am discuss about the food hygiene and food contamination. ठीक है, तो किस चीज़ के बारे आज की वीडियो हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? फूड हाइजीन एंड फूड कंटामिनेशन। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं फूड हाइजीनिंग के क्या चीज़ है। फूड हाइजीनिंग क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है फूड हाइजीनिंग का? ठीक है, तो फूड हाइजीनिंग क्या है? फूड हाइजीनिंग refer to practice and condition important to ensure food is safe to eat। ठीक है, तो फूड हाइजीनिक क्या है? ये क्या रेफर करते कि प्रैक्टिस एंड कंडीशन इम्पोर्टेंट टू इंश्योर फूड इज सेफ एंड ईट। फूड क्या है आपका? सेफ होना चाहिए फूड हाइजीनिक के थ्रू, एंड खाने के लिए रेडी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं। दे आर सम पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसके अंदर? क्या चीज़ आती है? सबसे पहले आती है पर्सनल हाइजीन। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आती है? फूड स्टोरेज। थर्ड नंबर पे आती है फूड प्रिपरेशन। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आती है आपकी क्रॉस कंटामिनेशन। ठीक है जी। 5 नंबर पे आती है सेफ वाटर एंड इंग्रेडिएंट्स। 6 पे आती है प्रॉपर कुकिंग। तो देयर आर सम पॉइंट्स फॉर फूड हाइजीनिंग। किसके लिए? फॉर फूड हाइजीनिंग। ठीक है, हाइजीन। तो इसमें हमें क्या देखना है कि पर्सनल हाइजीन। जब तक आपकी पर्सनल हाइजीन नहीं होंगी, आप प्रॉपर ग्रूमिंग में नहीं होंगे, तो फूड हाइजीनिंग आप कर ही नहीं पाओगे। जब आपका फूड हैंडलर ही प्रॉपर ग्रूमिंग में नहीं है, तो वो फूड हाइजीनिंग मैटर नहीं करती उस जगह। फूड स्टोरेज आपकी जो फूड आपका वॉकिंग फ्रीजर के अंदर जाने के लिए है। ठीक है, और एक होता है डीप। दो तरह के फ्रिज होते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर 1 to 4 होता है, इसका -18 होता है। तो फूड की स्टोरेज अगर आपकी प्रॉपर नहीं है तो वो भी ठीक नहीं है, प्रॉपर हाइजीन नहीं हो पाएगी फूड की। थर्ड नंबर पे आता है फूड प्रिपरेशन। फूड प्रिपरेशन इन द सेंस कि उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर उसको मिलना चाहिए, कुकिंग टेम्परेचर प्रॉपर मिलना चाहिए, सर्विंग प्रॉपर होनी चाहिए। क्रॉस कंटामिनेशन इन द सेंस कि कच्चे कुक को रॉ के साथ, मीट के साथ आपस में मिलाना नहीं चाहिए। कुक जो फूड है उसे सेपरेट रखना चाहिए और रॉ फूड को सेपरेट अलग रखना चाहिए। सेफ वाटर एंड इंग्रेडिएंट्स इन द सेंस कि जब भी आप खाना बना रहे हैं तो फूड हाइजीनिंग कैसे होगी? सेफ वाटर के साथ और वेल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है, और प्रॉपर कुकिंग इन द सेंस कि आपकी जो फूड बना रहे हो प्रॉपर कुकिंग होनी चाहिए। अगर वो कच्चा रहेगा तो उसके अंदर मॉइस्चर रह जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे सेकंड
सेकंड टॉपिक क्या है? फूड फूड कंटामिनेशन। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है? तो इसकी डेफिनेशन होती है food contamination is the presence of unwanted elements या ऑब्जेक्ट इन फूड। ठीक है, फूड कंटामिनेशन इन द सेंस कि फूड के अंदर कुछ ऐसा प्रेजेंट है कुछ ऐसा है जो अनवांटेड एलिमेंट्स है जो खाने के लिए वेल नहीं है। तो फूड कंटामिनेशन कितने टाइप के होते हैं अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो फूड कंटामिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? इसमें होता है सबसे पहले बायोलॉजिकल। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? केमिकल। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है? फिजिकल। ठीक है, तो हम इनके वो देखेंगे कि बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स इन द सेंस कि जैसे आपका इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। इसके अंदर आता है आपका रॉ फूड। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इसके अंदर फूड हैंडलर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इसके बाद क्या आता है इसके अंदर आपका रॉ फूड हो गया, इंसेक्ट्स हो गए। उसके बाद आपका कॉकरेच हो गए। उसके बाद रैट्स हो गए। उसके बाद डस्ट हो गया। ठीक है, और वेस्ट फूड हो गया। तो ये सब बायोलॉजिकल कंटामिनेशन के अंदर ये सब चीज़ें आती है। ये क्या है? ये इसके सोर्स हैं जिसके थ्रू ये बायोलॉजिकल कंटामिनेशन होता है। बायोलॉजिकल कंटामिनेशन होता है। इसके बाद सेकंड हम क्या देखेंगे? केमिकल। ठीक है, केमिकल कंटामिनेशन इसके क्या क्या सोर्स होते हैं? जैसे कि आप इसके अंदर क्या आता है, जैसे कोई क्लीनिंग एजेंट हो गया, इन द सेंस कोई केमिकल हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपका इसका डूइंग फूड प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई केमिकल आप कोई वो इसके बाद इसमें क्या हो गया? कोई पाइप्स एंड इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, इक्विपमेंट्स हो गए, ये इसके क्या है? सोर्स हैं इसके। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे? फिजिकल कंटामिनेशन। तो फिजिकल के अंदर क्या क्या आता है? फिजिकल के अंदर क्या क्या आता है? फिजिकल के अंदर आता है जैसे हेयर। ठीक है, और आपके नेल्स। ठीक है, आप सिगरेट पीते हैं। ठीक है, सिगरेट का आ सकता है, रिंग हो गई आपकी। ठीक है, आपकी ज्वेलरीज होगी। ठीक है, ज्वेलरीज होगी, कोई
प्लास्टिक हो गया, उसके बाद कोई नट बोल्ट हो गया, नट्स बोल्ट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद कोई पेंट हो गया, कोई गिलास हो गया, गिलास, ठीक है। कोई पैकिंग इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, जैसे कि रैप हो गया, फॉइल्स हो गई, ठीक है, रैपर्स हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, इसके सोर्स होते हैं, इसके सोर्स, ठीक है। और इसके जो रूट्स होते हैं, अब हम क्या देखेंगे कि इनके रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। रूट्स एंड व्हीकल्स ऑफ किसके, कंटामिनेशन। तो इसके दो रूट्स होते हैं। आपका खाना, जो कोई भी एलिमेंट्स जो ऐसा है जो प्रेजेंट अनवांटेड है, तो उसके दो रूट्स होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कि डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली मिक्स इट हो जाता है। लाइक आप कोई रॉ फूड को कुक फूड के साथ मिक्स इट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। और सेकंड के अंदर क्या आता है, सेकंड के अंदर आता है जैसे कि हमारे बाय ह्यूमन हैंड्स के थ्रू हो गए, और आपके बर्ड्स के, एनिमल्स, ठीक है, वाटर के, ठीक है, कोई इक्विपमेंट्स के थ्रू कोई हजार्ड आ सकता है आपके पास, इक्विपमेंट्स हो गए, रेड्स हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा फूड हाइजीन एंड फूड कंटामिनेशन। तो फूड, इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, इसके सम पॉइंट्स आर देयर कि क्या सोर्स होते हैं, इसके क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा फूड कंटामिनेशन की क्या डेफिनेशन होती है, और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और इनके क्या सोर्स हैं, और इनके क्या रूट्स एंड व्हीकल होते हैं कंटामिनेशन आने के। एक डायरेक्ट आता है और एक इनडायरेक्ट आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में।